Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will start our lecture with new chapter, that is marketing planning. Now let's start. Firstly, introduction and meaning. Planning is deciding at present as to what we are going to do in the future. Planning क्या होता है कि हमने decide करना, present में decide करना but future के लिए. Marketing planning is to direct the company marketing efforts and resources towards present marketing objectives like growth, survival, minimizing risk, maintain status, profit maximization, service to customers, diversification, image building and so on. अब मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हमने कैसे फर्म की ग्रोथ करनी है, सर्वाइव करना है, रिस्क को मिनिमाइज़ करना है, कैसे अपने स्टेटस को मेंटेन करके रखना है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है, कैसे कस्टमर्स को हमने सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है और कैसे हमने अपनी इमेज बनानी है. तो ये सभी इन सब चीज़ों की प्लानिंग करती है मार्केटिंग. सिंपली मार्केटिंग प्लान क्या होता है? एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें प्रॉपर मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं और कैसे हमने उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है. It is a blueprint for marketing action. It is a written document containing strategies to achieve present goals. It contains, अब इसमें क्या होता है? Executive summary, current marketing situation, opportunity and issue analysis, objectives, marketing strategy, action programs, projected income statement and control. नेक्स्ट है मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस. अब मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है कि पहले हमने अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को असेस करना है, देन एस्टेब्लिशिंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, देन फ्रेमिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज़, फिर आते हैं प्रोग्रामिंग ऑफ ऑपरेशंस, कैसे हमने मार्केटिंग मिक्स को डेवलप करना है, डिज़ाइनिंग रिसोर्सेज, मोबिलाइजेशन प्लान, लास्ट मॉनिटरिंग द ऑपरेशन. फर्स्ट है असेसिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स. सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को एनालाइज करना है कि मार्केटिंग में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं कि जिससे हमारी फर्म की ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके और कौन से थ्रेट्स हैं, लाइक हमारे लिए कौन से फर्म के लिए कौन से चैलेंजेस हैं कि वो कैसे कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करे. सबसे पहला स्टेप आता है कि हमने अपने अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को असेस करना है. नेक्स्ट है एस्टैब्लिशिंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स. एन ऑब्जेक्टिव इज़ अ टेम्परेरी एस्टिमेट ऑफ डिज़ायरेबल फ्यूचर रिजल्ट दैट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद एक्यूरेसी बट इट इज़ अचीवेबल थ्रू एफर्ट्स. अब जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एक टेम्परेरी एस्टिमेट होता है फ्यूचर के लिए, बट हम उसको फ्यूचर में करने के लिए मतलब कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, उसके रिजल्ट्स को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट उसको अचीव करने के लिए एफर्ट्स पुट आउट कर सकते हैं. In any organization, marketing objectives are made up of basic objectives, goals and targets. Mainly जो marketing goals and targets होते हैं वो financial और operating होते हैं, और जो financial goals होते हैं वो उनको हम express कर सकते हैं monetized indicators में. On the other hand जो हमारे operating goals होते हैं वो non monetized expectations होते हैं. नेक्स्ट है फ्रेमिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज़. अब नेक्स्ट स्टेप आते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड टारगेट्स को सेट करने के बाद स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज़. अ पॉलिसी इज़ अ ब्रॉड गाइडलाइन फॉर थिंकिंग एंड एक्शन. Thus, a strategy is that consistent body of policies, objectives, programs that enable the manager to get best result, optimizing capabilities, resources and opportunities. अब जैसे हमने अपने मार्केट शेयर दस टू इंक्रीज़ मार्केट शेयर कि हमें मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करना है, उसके लिए अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं कि हमें अपनी प्राइसेस को लो करना चाहिए अगर हमने अपनी सेल को इंक्रीज़ करना है, या फिर अगर हमने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो हमें ऐसे इम्प्रूव करना है कि हम अपनी प्राइसेस को रेज़ ना करें. प्राइसेस वही रहनी चाहिए बट जो हमारी क्वालिटी का है उसको इम्प्रूव करें. द मार्केटिंग पॉलिसीज़ आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बेसिक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स. जो मार्केटिंग पॉलिसीज़ होती हैं वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड होती हैं बाय मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स से, बट जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होती हैं गोल्स एंड टारगेट से. Next है programming of operations. Based on the inputs of policies and strategies, the marketing management is to develop action program of each function and sub-function of marketing in terms of product or customer group with market segment with perspectives of time and resources.
और जो सब प्लान्स होते हैं उसमें हम प्रिपेयर करते हैं प्रोडक्ट मिक्स प्लान, सेल्स फोर्स प्लान, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स, प्रमोशन प्लान, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्लान, pricing plan, marketing research plan. Program is a major course of action that enables a manager to achieve his objectives within the framework of policy guidelines. अब प्रोग्राम क्या होता है? एक मेजर कोर्स ऑफ एक्शन है जिसमें मैनेजर को अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है एक फ्रेमवर्क में जो भी पॉलिसी जो भी गाइडलाइंस होती हैं उसी अकॉर्डिंग अपने टारगेट्स को अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है. नेक्स्ट है डेवलपिंग मार्केटिंग मिक्स. डेवलपिंग मार्केटिंग मिक्स क्या होता है कि जब हमारी वेयर एवर एंड वैन एवर डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम हम फॉलो करते हैं उसके बाद क्या आती है? एक डेवलपिंग मार्केटिंग मिक्स आती है. इसमें क्या होता है कि इंटीग्रेशन प्रोग्रेस इन्वॉल्व होती है विद द क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ ईच सब प्रोग्राम इन रिलेशन टू अदर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट इनकर्ड एंड बेनिफिट डिराइव्ड इन द अचीवमेंट ऑफ मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स. And this integration process culminates into marketing mix whereby each subfunction of each mix element is adjusted and matched to the produce maximum total impact. नेक्स्ट है डिज़ाइनिंग रिसोर्स मोबिलाइजेशन प्लान. अब रिसोर्स मोबिलाइजेशन प्लान पोर्ट्रे द क्वांटम टाइप्स कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज टू बी यूज टू इम्प्लीमेंट द मास्टर प्लान. मेनली ये 3 टाइप्स होती हैं इसकी: फिजिकल, फाइनेंशियल एंड मैन पावर. जो फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं उसमें इंक्लूड करते हैं हम एडवर्टाइजिंग डेवलपमेंट, मटेरियल हैंडलिंग, वेयर हाउसिंग, सेलिंग किट. और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो फाइनेंस के साथ रिलेटेड होते हैं. और जो मैन पावर रिसोर्सेज होते हैं रेफ़र करते हैं कि हमें कितने क्वालिटी में हमें मैन या वीमेन की ज़रूरत है टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने मैन और वीमेन की ज़रूरत है. इन एसेंस इट इज़ टू प्लान, मोबिलाइज, ऑर्गेनाइज एंड एम्प्लॉय द रिसोर्सेज. नेक्स्ट एंड लास्ट है मॉनिटरिंग द ऑपरेशंस. लास्ट फाइनल एनालिसिस जो हमारा होता है मास्टर प्लान सो डिजाइंड एंड द रिसोर्स मोबिलाइजेशन सो कैप्ट रेडी आर टू बी एग्जीक्यूटेड टू अचीव द सेट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हमारी जो भी मार्केटिंग प्लानिंग होती है वो तब तक यूजलेस है, उसका कोई भी मीनिंग नहीं है जब तक उस पर हमारा प्रॉपर कंट्रोल नहीं होगा. मीन्स कि कंट्रोल इज़ द काउंटर साइड ऑफ प्लानिंग और प्लानिंग प्रोसेस इज कम्प्लीट ओनली व्हेन वी हैव फीडबैक एंड कंट्रोल. प्लानिंग प्रोसेस तभी कंप्लीट होता है जब हमारा प्रॉपर उसके ऊपर हमें फीडबैक मिलती है और कंट्रोल होता है. देयरफॉर कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग एंड फीडबैक आर द पेनल्टिमेट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस. नेक्स्ट है एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग प्रोसेस. इट इज़ सिंपल, प्रैक्टिकल. अब जो हमारा प्लानिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल सिंपल है, प्रैक्टिकल है. प्रैक्टिकल मीन्स कि लाइक जैसे इसमें जो भी एम्प्लॉयज़ या मैनेजर्स होते हैं वो प्रॉपर प्रैक्टिकली अपना वर्क करके देखते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं प्रोग्राम्स में. इट इज़ सिलेक्टिव एंड अडेप्टिव. जो प्लानिंग प्रोसेस है वो सिलेक्टिव एंड अडेप्टेबल है, मतलब कि ऑल दी मैनेजर्स आर कवर. इसमें सभी मैनेजर्स को हम कवर करके चलते हैं. इट इज़ फ्लेक्सिबल नेचर का होता है कि अगर हमें कभी भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको ईजिली चेंज कर सकते हैं विद लीस्ट कॉस्ट. इट इज़ प्रीसाइज का मतलब है कि लाइक जैसे ये हमें प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है, क्विक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं मेजरमेंट ऑफ पॉसिबल डेविएशंस. और जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है इसमें वो रिलायबल होती है. इट इज़ मोटिवेटिंग. इससे जो वर्कर्स होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं वो मोटिवेट होते हैं, एक सिक्योरिटी मिलती है उन लोगों को. इट हैज़ मिनिमम पेपर वर्क कम होता है एंड इट हैज़ द डायरेक्शंस. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मार्केटिंग प्लान्स. अब मार्केटिंग प्लान्स 2 तरह के होते हैं, एक स्ट्रक्चरल प्लान होती है, एक टाइम स्पेन प्लान्स होते हैं. जो स्ट्रक्चरल प्लान होते हैं द स्ट्रक्चर बेस्ड मार्केटिंग प्लान इज़ वन इन विच द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ फर्म्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट सर्व्स एज द बेसिस. अब जो प्लान्स होते हैं वो क्या होते हैं कि हर एक मार्केटिंग फंक्शन के अलग अलग सेपरेट प्लान्स बनाए जाते हैं बट उसको मार्केटिंग एरिया के ऊपर अलग अलग बनाए जाते हैं बट उसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है इनटू अ वेल निट मार्केटिंग प्लान. लाइक जैसे क्या होता है कि हमारे प्रोडक्ट ग्रुप हो गया, मार्केट सेगमेंट्स हो गई,
कस्टमर ग्रुप्स हो गए, इन सब के ऊपर क्या होता है, पहले अलग अलग डिज़ाइन अलग अलग प्लान्स बनते हैं, बट फिर उसके बाद इनको हम क्या करते हैं, एक सिंक्रोनाइज़ कर देते हैं इनटू अ सिंगल डिपार्टमेंट मार्केटिंग प्लान में, कि पहले हम अलग अलग प्लान्स बनाते हैं बट उसको फिर बाद में इकट्ठा करके एक मार्केटिंग प्लान प्रॉपर बनाते हैं। नेक्स्ट है टाइम स्पैन प्लान्स। अब टाइम स्पैन प्लान्स किसके ऊपर होते हैं, लाइक कई बार क्या होता है कि जो हमारा टाइम स्पैन रेंजिंग होती है वो कई बार कुछ मंथ्स की होती है, बट कुछ बार कई बार कई ईयर्स की होती है, लाइक शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज। जो शॉर्ट रेंज जो प्लान रेंजेस होते हैं वो 3 मंथ्स टू 12 मंथ्स होते हैं, और ऐसे प्लान्स होते हैं इसमें हम लाइक जैसे मेंटेनेंस इन्वेंट्री का लेवल मेंटेन करना हो, लाइक जैसे सेल्स फोर्स रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एडवर्टीजमेंट सेल प्रमोशन इश्यूज़, ये सभी प्रोजेक्शंस इसमें हम ये सभी कवर करते हैं जो हमारे शॉर्ट रेंज में होता है। बट जो लॉन्ग रेंज में होते हैं उसमें हम कवर करते हैं, ये पहले तो ये 5 ईयर्स और इवन 10 ईयर्स तक के होते हैं, और इसमें हम इश्यूज़ कवर करते हैं न्यू प्रोडक्ट प्लानिंग, कल्टीवेशन ऑफ न्यू मार्केट, एंटर इनटू न्यू मार्केट, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, डेवलपिंग न्यू ट्रेड चैनल्स। तो इस तरह क्या होता है कि जो हमारे शॉर्ट रेंज में होते हैं उसमें हम लाइक जैसे ये वाले इश्यूज़ कवर करते हैं कि एडवर्टाइजिंग का हो गया कि इन्वेंट्री लेवल कितना रखना है हमें, कितना नहीं रखना है। और लॉन्ग रेंज में हम जैसे कि वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम या फिर डेवलपिंग न्यू ट्रेड चैनल्स, न्यू प्रोडक्ट प्लानिंग को देखते हैं। और जो हमारे शॉर्ट रेंज प्लान जो होते हैं वो विद डेली रूटीन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स के होते हैं, बट जो लॉन्ग रेंज होते हैं वो विद द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के साथ होते हैं। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन मार्केटिंग प्लानिंग। अब मार्केटिंग प्लानिंग में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले तो प्रॉब्लम ऑफ इनएक्यूरेसी। इसमें क्या होता है कि देयर इज़ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इज़ द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इसमें एक्यूरेसी बहुत कम होती है। एक्यूरेसी क्या होती है कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ क्वेश्चनेबल मेनली ड्यू टू टू सेट्स ऑफ फैक्टर्स। वन इज़ द लैक ऑफ रिलायबल डाटा, जो इसमें क्या होता है डाटा रिलायबल नहीं होता, और सेकेंडली मार्केट फोर्सेस विच आर एक्सटर्नल आर डायनेमिक। यही 2 फैक्टर्स के कारण जो हमारी होते हैं हाई डिग्री ऑफ इनएक्यूरेसी होती है, मतलब कि ब्लर होती है, जो भी हमारी एक्यूरेसी होती है वो ब्लर होती है, ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होती। इन बिल्ट इनफ्लेक्सिबिलिटीज़। अब इसमें क्या होता है कि इनफ्लेक्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, लाइक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटीज़ हो गई एटीट्यूड, परसेप्शंस, बिहेवियर ऑफ मार्केटिंग एंड अदर पर्सोनल। बट जो हमारे अदर हैंड एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटीज़ होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लाइक सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस। नेक्स्ट है लॉस ऑफ इनिशिएटिव एंड ड्राइव। अब जो हमारे इसमें मार्केटिंग प्लानिंग में टारगेट्स और गोल्स होते हैं वो इस तरह होते हैं कि हमें उनको प्रॉपरली स्ट्रिक्टली एंड हाईली टाइट, मतलब उसी अकॉर्डिंग चलना पड़ता है कि हमारे जो टारगेट्स हैं, हमारे गोल्स हैं, उसी अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। इससे क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं वो डिस्करेज होते हैं अपना काम करने के लिए। फ्रीली ओपन माइंड फ्रीली मतलब काम नहीं कर सकते वो। द प्रॉब्लम ऑफ वर्क प्रेशर। इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम आती है कि वर्क प्रेशर, लाइक जैसे सच जॉब प्रेशर्स आर नॉर्मली। जॉब प्रेशर्स कैसे क्रिएट होते हैं कि कोस्ड बाय बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, या फिर नॉन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, या रिलक्टेंस टू प्लान। इसी कारण क्या होता है कि द प्रॉब्लम ऑफ वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर।